नमस्कार साथियों, मैं नवीन आप सबका अपने YouTube चैनल TR नवीन LMP पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी, जो गुड्डू सिंह शिक्षा मित्र की तरफ से डाली गई थी। तो दोस्तों, बताते चलें आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का जो महत्वपूर्ण सार निकल के आया है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। अचंभा तो इस बात का होता है, जस्टिस बोस साहब ने उस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया जो याचिका मेंटेबल ही नहीं थी, जबकि बोस जी खुद जानते हैं कि मामला पहले से ही डिसाइड है, फिर भी उन्होंने नोटिस इशू कर दिया। ये हम लोगों की समझ से परे है। साथियों, बताते चलें, ये जो नोटिस इशू हुआ है ये बीएड को बाहर करने के लिए नोटिस नहीं हुआ है, जबकि यह नोटिस उन याचिकाओं पर जो बीएड को बाहर करने के लिए पड़ी हुई थी उनका जवाब देने के लिए राज्य सरकार को दोस्तों बताते चलें, आज की महत्वपूर्ण सुनवाई में गुड्डू सिंह शिक्षा मित्र की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल जी अपीयर हुए और बीएड की तरफ से विनय कुमार नवारे सर जी कोर्ट में उपस्थित थे। विनय कुमार जी ने कोर्ट को बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो ऑलरेडी डिसाइडेड मामला है, जिस पर कपिल सिब्बल सर ने बताया कि वह कटाव मामला था, यह मामला अलग है। कपिल सिब्बल सर ने कोर्ट से प्रेयर करते हुए प्रेस किया कि आप इस मैटर को जरूर सुनिए। कुछ बीएड की तरफ से जो वकील प्रेजेंट थे, लेकिन उनकी आईए एप्लीकेशन अभी इसमें टैग नहीं थी। उन्होंने प्रेयर किया कि हमें भी इसमें मेंशन करते हुए सुना जाए। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया और 2 हफ्ते बाद डेट लगाने को कहा, जिसमें सभी पक्षों की याचिकाओं को बंच करते हुए मामला की सुनवाई होगी। साथियों, बताते चलें, केस अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, अभी केवल नोटिस जारी हुआ है, वो सभी पक्षों को सुनना चाहता है। अब देखिएगा, यहाँ पे कपिल सिब्बल ने एक बहुत ही होशियारी के साथ उन्होंने चतुराई का इस्तेमाल किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम संविधान के अनुच्छेद 32 के आधार पर आए हैं, क्योंकि आपके कोर्ट में एक क्लियरिफिकेशन याचिका ऑलरेडी लगी हुई है जो बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को लेकर के है, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं एज अ असिस्टेंट टीचर, उनको बाहर करने को लेकर के क्लियरिफिकेशन याचिका आपके यहाँ लगी है। कपिल सिब्बल ने देखिएगा बड़ी चतुराई का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी याचिका का जिक्र ही नहीं किया और उन्होंने कोर्ट से ये प्रेयर किया कि जो याचिका पहले से आपके यहाँ क्लियरिफिकेशन वाली लगी है उसी याचिका में टैग करते हुए हमें सुना जाए। देखिए, कोर्ट का कहना है, कोर्ट ने कहा कि आप अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट चले जाएं, उसके आधार पर जाएं। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि चूंकि आपके यहाँ मैटर पहले से ही लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ चले आए हैं और हमारा मैटर भी सेम है, तो इसलिए आप हमें भी इसमें सुन लीजिए। फिर देखिएगा ना, कपिल सिब्बल ने कितना चतुराई के साथ कोर्ट को गुमराह किया, जिस पर बीएड की तरफ से जो वकील मौजूद थे उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये 2018 का 69,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन है, जिसको ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती यूयू ललित के द्वारा पहले से ही डिसाइड कर दी गई है। उसमें योग्यता और कट ऑफ दोनों की बातें की गई हैं। कोर्ट ने कहा कि हम समझ सकते हैं, लेकिन हम इसका एग्जामिन करेंगे, क्योंकि ये लोग हमारे पास आए हैं तो हम इसका एग्जामिन जरूर करेंगे। देखिए, कोर्ट के पास पावर होता है किसी चीज़ को एग्जामिन करने का, तो वो एग्जामिन करेंगे। अब देखिएगा, इसमें बीएड वालों को बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं, अभी याचिका एक्सेप्ट नहीं हुई है उनकी। अब क्या है, इनकी याचिका को जो क्लियरिफिकेशन याचिका है उसमें ये लोग टैग करवाएंगे और टैग करवा करके बहस करवाने को चाह रहे हैं। ये देखिए, कपिल सिब्बल जी बड़ी चतुराई के साथ कोर्ट को पूरी तरीके से गुमराह कर दिया। और कोर्ट को उन्होंने, जब बीएड के वकील ने ये कहा था कि गुड्डू सिंह की याचिका को जस्टिस यूयू ललित ने पहले ही डिसाइड कर दिया है, तो उन्होंने ये नहीं बताया उसमें क्या क्या डिसाइड किया है। तो कपिल सिब्बल ने होशियारी के साथ वहाँ पे यू टर्न लिया और उन्होंने ये कह दिया कि वो मामला ही अलग था, यानी वो कट ऑफ का मैटर था, और उन्होंने ये बात छिपा ली कि उसमें बीएड की जो योग्यता को लेकर के भी कोर्ट ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, जबकि बीएड की तरफ से बार बार कहा गया कोर्ट में कि ये मैटर पहले से ही डिसाइड किया जा चुका है और तब उसमें कोई इशू नहीं था। लेकिन कपिल सिब्बल जी ने बहुत ही होशियारी के साथ उस कोर्ट में आज उस मैटर को उन्होंने कट ऑफ मैटर से जोड़ दिया और उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से छिपा लिया कि वहाँ पर योग्यता को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन उन्होंने उसको बता दिया कि वो मैटर ही अलग था। यहाँ पर आपके पास क्लियरिफिकेशन याचिका पहले से पड़ी हुई है, तो हम क्लियरिफिकेशन के लिए आए हैं, जबकि याचिका ये बीएड को बाहर करने के लिए लेकर के आए हैं। लेकिन उन्होंने अपनी याचिका का जिक्र न करके यहाँ पर उन्होंने जो क्लियरिफिकेशन याचिका है उसका सहारा लिया और उसमें अपने को टैग करवा लिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारा
रामशरण मौर्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये माना है, अपने जजमेंट में उसने कहा है कि यद्यपि हमारे पास बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के मामला नहीं है, फिर भी हम बीएड की एलिजिबिलिटी को डिसाइड करते हैं। अब देखिए, कपिल सिब्बल ने यहाँ पर बस इसी बात को आज छिपा लिया कि मामला ही अलग था। उन्होंने इसको कट ऑफ मैटर बता दिया और एलिजिबिलिटी की जो बात उन्होंने छिपाई, और इसी के सहारे उन्होंने जो क्लेरिफिकेशन याचिका थी उसका सहारा लिया और उसमें अपनी याचिका को ये जो टैग करवाने के लिए इन्होंने कोर्ट को सहमत करवा लिया। अब देखिएगा, अब जितने भी स्टेट का भी, चाहे राजस्थान का जिक्र करें चाहे बिहार का जिक्र करें, सब में देखिएगा सबके फैसलों में आया क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती का कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है और उसमें हर डिसीजन में साफ साफ लिखा हुआ है कि रामशरण मौर्य और जो वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का मामला था उसका ग्राउंड स्टेटस अलग था। वहाँ पर भर्ती कंप्लीट हो चुकी थी और यहाँ पर जो अन्य स्टेट्स में, चाहे राजस्थान में हो या बिहार में, वहाँ पे भर्ती रनिंग हुई थी, उसके नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। तो अब जब ये मैटर एग्जामिन में कोर्ट के अंतर्गत आएगा, उसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी, बीएड अभ्यर्थी अपना पक्ष रखेंगे और जो शिक्षा मित्र की टीम है वो अपने तर्क रखेंगे। तो कोर्ट को तो ये पता चलेगा ही और उस ऑर्डर को भी लगाया जाएगा, वो पढ़ेंगे भी कि यूयू ललित जी ने इस मैटर को पहले से ही डिसाइड कर दिया है। कपिल सिब्बल ने आज पूरा प्रयास किया कि रामशरण मौर्य वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का जो फैसला था वो केवल कट ऑफ से संबंधित था, इस पर उन्होंने फोकस किया। जबकि जब ये एग्जामिन में आएगा तो इस पर जब डिस्कशन होगा, बहस होगी, तो पूरा मैटर आ जाएगा कि यूयू ललित जी ने जो बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के पूरा का पूरा निर्णय में यानी ऑर्डर में स्पष्ट लिख दिया है। उन्होंने यहाँ तक ये कहा है कि यद्यपि हमारे पास एलिजिबिलिटी को लेकर के मैटर नहीं है, कट ऑफ मैटर है, लेकिन फिर भी हम बीएड की एलिजिबिलिटी को डिफाइन करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिएगा, उस समय जो एनसीटी की अधिसूचना चैलेंज नहीं थी, उसकी बात अब उस ऑर्डर में केवल इस एनसीटी की जो अधिसूचना की बात नहीं है, बाकी बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के पूरा तर्क दिया जा चुका है उस ऑर्डर में। अब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी उस ऑर्डर में बताएगा एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, वह मैटर जो डिसाइड हुआ था उस समय जो बीएड की एलिजिबिलिटी थी वो पूरी तरीके से बीएड अभ्यर्थी उसमें एलिजिबल थे, तो उसी के आधार पर वो ऑर्डर आया था। अब ये जब यहाँ पे दोबारा, क्योंकि एनसीटी की अधिसूचना बाद में चैलेंज हुई है अन्य स्टेट्स में जैसे बिहार में, राजस्थान में, तो अब ऑर्डर जो आया है वो 11 अगस्त 2023 को आया है। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। जब कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि हम क्लेरिफिकेशन की जो आपके यहाँ एक याचिका लगी हुई है उसमें हमको टैग कर दिया जाए, हम भी उसी, तो कोर्ट ने उनसे पूछा भी था कि आपकी याचिका रिव्यू याचिका है या रिट याचिका है, तो कपिल सिब्बल ने बताया कि हमारी याचिका रिट पिटीशन है और रिव्यू याचिका में टैग करवाने के लिए उन्होंने कहा और कहा कि रिव्यू याचिका में टैग करवा करके हमको भी सुन लिया जाए। तो इस तरीके से कोर्ट को कपिल सिब्बल जी ने आज पूरी तरीके से गुमराह किया और जो पूरा का पूरा मैटर उन्होंने कट ऑफ की तरफ मोड़ दिया। इस वजह से उनकी आज ये रिट पिटीशन जो है एक्सेप्ट हुई है और सरकार को नोटिस जारी हुआ है। बीएड वालों को अभी बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, हाँ फिर भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एनसीटी का जो 2018 का जो गजट है वही निरस्त हो गया, बस वही बीएड के लिए खतरा है और कुछ नहीं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी तैयारी पूरी रखें। अब बीएड की सभी टीमों को एकजुट हो जाना चाहिए और एक अच्छे वकील को खड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि विरोधियों की तरफ से जो कपिल सिब्बल हैं, एक नामी वकील हैं, बड़े वकील हैं, उनका ओहदा सुप्रीम कोर्ट में अच्छा खासा कद है उनका, तो इसलिए इनके सामने बड़े वकील का होना ज़रूरी है। इसलिए बीएड की जितनी भी टीमें हैं, बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती से जुड़े हुए हैं या कहीं ना कहीं अन्य भर्ती से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग भी सहयोग करें और एक बड़े वकील को लाने की कोशिश करें। तो साथियों, आशा करते हैं आपको दी गई जानकारी स्पष्ट हुई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर किसी मुद्दे पर किसी अन्य वीडियो के माध्यम से।